वह मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, आज इस हिंदी दिवस पर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करे तो मूर्ख कहे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करे तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी भी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदर के योग्य सभी अध्यापकगण व मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। सन 1899 अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी श्री विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा, मैं अच्छा हूँ। इस पर अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, इसलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं। अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी बोलनी आती थी। उसने स्वामी जी से पूछा कि भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? तो स्वामी जी ने कहा, आई एम फीलिंग गुड एंड योर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। यह सुनकर अंग्रेज हैरत में पड़ गया। उसने स्वामी जी से पूछा कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में प्रश्न किया था तो आपने मुझे इसका जवाब हिंदी में दिया था, लेकिन जब मैंने हिंदी में आपसे प्रश्न किया तो आपने इसका जवाब मुझसे अंग्रेजी में दिया, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने कहा कि जब आपने अपनी मातृभाषा में मुझसे प्रश्न किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में मुझसे प्रश्न किया तो यह मेरा कर्तव्य बन गया था कि मैं आपकी मातृभाषा का मान रखूं, अतः मैंने अंग्रेजी में उत्तर दिया। स्वामी जी की इस घटना को 123 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उनकी इस बात को समझने में हम आज तक असमर्थ रहे हैं कि ओछी राजनीति का पहला षड्यंत्र अंग्रेजी का विस्तार और हिंदी का बहिष्कार करना है। अमेरिका के विचारक लॉर्ड चैनिंग कहते हैं कि किसी विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र की राजकाज और शैक्षिक कार्यों में प्रयोग होना उस राष्ट्र की सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक है। भले ही 15 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजी हुकूमत से निजात पा ली थी, परंतु अंग्रेजी भाषा के हम आज तक गुलाम हैं। हाँ, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के जरिए शिक्षा का प्रचार किया है, कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी बोली जाती है। हम अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और अंग्रेजी सीखते भी हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही अनुसरण किया जाए। अंग्रेजी तो चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सुखदेव ने भी सीखी थी, परंतु उन्होंने कभी इस भाषा को सराखों पर नहीं रखा। यदि उन्होंने भी अंग्रेजी ही के तलवे चाटे होते तो आज भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं हुआ होता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसके अतिरिक्त अन्य 22 भाषाएं हैं। फिर ये प्रश्न कहाँ से आता है कि हिंदी इज नो मोर नेशनल लैंग्वेज? ऑफ कोर्स हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज विच फ्लरिश्ड इन इंडिया। हिंदी इज द कल्चर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज नोन बाय इट्स कल्चर। मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश का समर्थन करने वाले इस बात को अंग्रेजी की ही 2 पंक्तियों में बेहतर समझेंगे। अतः अंत में यही कहना चाहूंगी कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। धन्यवाद। जय हिंद। जय। बड़े बहन भाइयों, आज 5 सितंबर को इस शिक्षक दिवस के महान अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वहीं शिक्षक हमें सही और गलत में फर्क बताकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है। शिक्षक उस दीपक के समान होते हैं जो अपनी ज्ञान और ज्योति से बालकों को प्रकाशमान करते हैं। अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं। वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और उन्हें अपने श्रम से सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। इटली के एक महान उपन्यासकार ने शिक्षक को उस मोमबत्ती के समान बताया है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। कवियों के कवि कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते हुए कहा है,
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। एक शिक्षक का पेशा सभी अन्य पेशों से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों वाला होता है। अध्यापक ज्ञान का वो सागर होता है जिसके ज्ञान की एक बूंद को भी यदि हम अपने जीवन में सही तरीके से अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शिक्षक बालकों के व्यक्तित्व को आकार देते हैं और उन्हें अपने ज्ञान से शिक्षित करके राष्ट्र का एक कामयाब व्यक्ति बनाते हैं। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम तो गुरुवर ने ही हमको राह दिखाई है। धन्यवाद।